हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेएनवी क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे अल्टरनेट यूनिट के बारे में। ये मैं बता दूं सीरीज चल रही है जिसमें हमने स्प्लिट कम डाटा पिछली वीडियो में कवर किया था। आज हम कवर करने वाले हैं अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक आइटम। ये पूरे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लस इसकी बुक भी है, आप जैसे ऑनलाइन ऑर्डर आप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अल्टरनेट यूनिट आखिर है क्या और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो देखिए, टैली प्राइम में अल्टरनेट यूनिट क्या है। टैली प्राइम में अल्टरनेट यूनिट का उपयोग एक ही स्टॉक आइटम के लिए एक से ज्यादा यूनिट देने से है। मतलब आपके पास कोई स्टॉक आइटम है, एग्जांपल में हम लेके चल रहे हैं, मान लो आपके पास है सेलो पेन, ठीक है ना। अब जो आपको सेलो पेन है तो आप इसको किस में सेल करेंगे, या तो आप पीसीएस में सेल करेंगे या फिर नंबर्स में, ठीक है, एनओएस या फिर पीसीएस, ये हमने सीखा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है, जब दुकानदार इसको परचेस करेगा ना तो वो परचेस करता है पैकेट्स में। एग्जाम्पल में जैसे पीकेटी पैकेट्स में परचेस करेगा, जहां एक पैकेट में कितने पीस निकलेंगे, 20 पीस, 12 पीस या फिर 25 पीस या 50 पीस, जितने का भी पैकेट्स होता होगा पेन के अकॉर्डिंग। तो दुकानदार ने क्या एंटर की कि 2 पैकेट खरीदे, ठीक है ना। तो हम यूनिट क्या बनाएंगे, उसकी पैकेट्स बनाएंगे, ना कि पीसेस। अगर हमने पीसेस बना दी तो फिर वहां परचेस करते समय हमें 2 पैकेट में कितने पीस है उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके खुद निकालना पड़ेगा। जैसे कि 24 पीस, अगर 12 पीस है एक पैकेट में, यानी कि हम एक ही स्टॉक आइटम की एक से ज्यादा यूनिट कैसे बनाते हैं, ये वीडियो उस बारे में होने वाला है। और यूनिट क्यों बनानी है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। दूसरा एग्जांपल में समझते हैं। जैसे मान लो आप कुछ भी आइटम किराना स्टोर पे मान लेते हैं, जैसे कि ऑयल के पैकेट्स आते हैं, है ना, 1-1 लीटर के ऑयल के पैकेट्स आते हैं। तो पता है वो किस में आते हैं, वो आते हैं कार्टून्स में। कार्टून्स के अंदर वो पैकेट्स आते हैं और एक कार्टून के अंदर निकलते हैं 10 पैकेट्स या फिर 20 पैकेट्स। तो दुकान में एंट्री क्या होती है कि 2 कार्टून खरीद लिए, इसका मतलब उसने 20 पैकेट्स यानी कि 20 लीटर ऑयल खरीद लिया। तो वहां पे एंट्री किस होती है, पैकेट्स में। दूसरे एग्जांपल से बात करें, जैसे कि सीमेंट होता है, तो हम सीमेंट ऐसे नहीं खरीदते कि 1000 किलो सीमेंट खरीद लिया। एक किस में नापा जाता है, बैग्स में। तो 100 बैग यानी 100 कट्टे सीमेंट हो गया। एक कट्टे में कितना सीमेंट होता है, 50 किलो, ठीक है ना। तो इस तरह से एक ही स्टॉक आइटम के 2 यूनिट बन सकते हैं। कैसे, सीमेंट खरीदे 40 बैग, ये तो ठीक है, लेकिन मान लो हमने बेचे किसमें, किलो में, तब क्या करेंगे, तो हम किलो का यूज भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो इस वीडियो में होने वाला है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया कि हम एक ही स्टॉक आइटम की एक से ज्यादा यूनिट बना सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है, अगर उन्होंने कंपाउंड यूनिट पढ़ा हुआ है, अभी तो मैंने कंपाउंड सिखाया नहीं, कंपाउंड यूनिट और अल्टरनेट यूनिट में सब कंफ्यूजन होती है। तो कंपाउंड यूनिट की जब बात करेंगे तब उसकी बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं अल्टरनेट यूनिट की। अल्टरनेट यूनिट का यूज तब करना है जब हमारे पास यूनिट जो वो प्री डिफाइंड ना हो। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये फिक्स है पहले से, तो उसमें बनती है कंपाउंड यूनिट, ठीक है ना। और जिस स्टॉक आइटम में हम डिफाइन करते हैं वो होती है अल्टरनेट यूनिट। जैसे कि एक बॉक्स में या एक पैकेट में कितने पेन होंगे, ये कोई फिक्स नहीं है, 12 भी हो सकते, 20 भी। लेकिन 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होंगे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे, 1 क्विंटल में 100 किलो होंगे, ये फिक्स है ऑलरेडी। तो इस तरह के यूनिट्स में हम यूज करेंगे कंपाउंड यूनिट। अल्टरनेट यूनिट का भी यूज करना है जब आप इस तरह से खुद की यूनिट का यूज करते हैं। जैसे कि अभी बैग का एग्जांपल दिया मैंने, सीमेंट में 50 किलो, हो सकता है किसी और बैग में 30 किलो का भी या 100 किलो का भी। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हम एक स्टॉक आइटम के 2 यूनिट यूज करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कई बार क्विंटल में खरीदना पड़ता है, या फिर बैग्स में खरीदना पड़ता है, किलो में बेचना पड़ता है, या फिर पैकेट्स में खरीदेंगे, पीसेस में बेचेंगे। तो एक साथ 2 यूनिट कैसे यूज करेंगे वो सीखेंगे। तो जैसे कि पेन खरीदे पैकेट्स में और बेचते पीसेस में, तब यहाँ अल्टरनेट में सेकंड यूनिट का उपयोग कर सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम पेन को पैकेट या पीसेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि क्या पता समय लगेगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा मतलब, जैसे मान लो किसी ने, हमने खरीदे 2 पैकेट्स, तो 2 पैकेट, अब किसी ने खरीदे मान लो कितने, एक पैकेट में कितने निकलते, मान लो 10, टोटल हो गया 20 पीस। अब किसी ने मान लो 10 पेन खरीदे, ठीक है, तो आपको 10 पीस की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1 पैकेट। और किसी ने 5 खरीदे तो आपको लिखना पड़ेगा 0.5 पैकेट्स, यानी खुद ही कन्वर्ट करना पड़ेगा भाग देके। इसको हम नहीं करेंगे, ये टैली ऑटोमेटिक कर देगा। कैसे करेंगे, सबसे पहले कंपनी ओपन करना है, फिर क्रिएट में जाना है। क्रिएट में जाने के बाद आपको किस में जाना है, स्टॉक आइटम में, ठीक है ना। स्टॉक ग्रुप तो पहले हम बना लेते हैं पेन का, वो तो आप पहले ही बना कर रखेंगे। आपको सीधा का जाना है, स्टॉक आइटम पे जाना है। स्टॉक आइटम में आने के बाद यहाँ पे अब देखिए, स्टॉक आइटम में तो बनाएंगे आप, लेकिन उसके लिए सबसे पहले कहा जाना पड़ेगा स्टॉक यूनिट्स पे। जब तक यूनिट नहीं बनेगी तो कैसे बनाएंगे, तो जाना तो आपको स्टॉक आइटम पे ही है, लेकिन पहले यूनिट बना देंगे। तो पहली यूनिट क्या बना दिया हमने, पीसेस, जिसको हम बाय डिफॉल्ट यूज करने वाले हैं। डेसिमल कितने स्थान पर रखेंगे, 2 स्थानों पर, इस चीज का ध्यान रखना है। 0.2 स्थान तो रखना ही है। पहले हम सीखते थे
कि जैसे कि पेन खरीदा, आपको 1.5 पेन तो खरीदता नहीं है, तो दशमलव इसलिए हम यहाँ कितने रखते थे, 0 हमेशा। लेकिन चूंकि आपको अगर ऐसा हो सकता है पीसेस में तो नहीं, पैकेट्स में 1.5 पैकेट खरीद ले, तब वह 2 स्थान तक आ सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, अगर कोई एक पीस खरीद रहा है तो 1.00 हो जाएगा, है ना। कोई 1.5 पैकेट खरीद रहा है, इसलिए दशमलव यहाँ पे 2 स्थान तक हम रखेंगे। अभी पीसेस में नहीं भी रखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन पैकेट्स में रखना जरूरी है। नीचे आएंगे और देखिए हमने यहाँ पे दूसरी यूनिट बना दी, क्या, पैकेट्स। शॉर्ट में हमने लिख दिया पीएसी, पैक्स में। ठीक, इसकी यूनिट कितनी रखनी है, 2। क्यों रखनी है, ये मैंने अभी आपको समझा दिया। अगर आपने मान लो किसी को 15 पीस बेचे तो इसे 1 पैकेट नहीं पढ़ा जाएगा या 2 पैकेट नहीं पढ़ा जाएगा, 1.5 पैकेट्स आपने बेचा, तो दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 1। और कितने आ सकते हैं, 2 अंक तक आ सकते हैं। क्यों, जैसे 1.99 भी हो सकता है या 1.88 हो सकता है, उस हिसाब से दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे वो हमें बताना है। जैसे 1 किलोग्राम होता है, 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। और अब आपको किसी वैल्यू को किलो में लिखना है, ग्राम की वैल्यू को, कैसे लिखेंगे, 0.5 kg। इसका मतलब क्या हो गया, 500 ग्राम। लेकिन 100 ग्राम लिखना हो तो 0.1 kg, और लेकिन 10 ग्राम लिखना हो तो 0.010 kg, ये 10 ग्राम। और अगर 1 ग्राम लिखना हो तो 0.01 kg। समझ आ गया आपको। दशमलव के बाद कितने अंक रखना है, यहाँ पे 3। क्यों, क्योंकि यहाँ कितने अंक होते हैं, 4। क्योंकि उससे ज्यादा जैसे ही जाएगा तो 1 किलो बढ़ जाएगा, यहाँ पे 2 किलो हो जाएगा। उसी तरह से पैकेट्स में हम कितने अंक रखेंगे, 2। नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। स्टॉक आइटम में जाना है। स्टॉक आइटम में जब जाएंगे तो स्टॉक आइटम में जैसे ही जाएंगे, देखिए यहाँ लिखा है सेलो पैन, ठीक है ना। फिर लिखा है कि अंडर किसका रखना है, और फिर लिखा है यूनिट्स क्या रखनी है। ठीक, तो ये तो हम बनाते ही हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है सेट अल्टरनेट यूनिट का, जो कि अभी नहीं आ रहा। तो उस ऑप्शन को लाने के लिए आपको कीबोर्ड पे उसी जगह पे क्या दबाना है, F12। किस जगह पे, जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करने की जगह पे आ जाते हैं तब F12 दबाएंगे, और यूज अल्टरनेट यूनिट का इसे यस करना है। जैसे इसे यस कर देंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, आपके सामने देखिए यहाँ पे ये एक ऑप्शन जो है ये बढ़ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन किससे बढ़ेगा, F12 से। F12 कहां दबाना है, इसी जगह पे जहां हम काम करते हैं। तो सेलो पैन, अंडर पैन, यूनिट पीसेस, और अल्टरनेट यूनिट क्या रखे हमने, वैकल्पिक यूनिट पीसेस। अब आप चाहें तो पीएसी को ऊपर रख सकते हैं, पीसीएस को नीचे रख सकते हैं। अगर आप ऊपर नीचे कर देंगे तो प्राइमरी यूनिट किसको माना जाएगा, ऊपर वाली को। जैसे कि पीसीएस है अभी, इसका मतलब अगर हम कुछ भी नहीं देंगे तो ऑटोमेटिक वो किसको लेगा, पीसीएस को। और लेकिन अपन यूनिट जब खरीदेंगे बेचेंगे तो पीएसी लिखेंगे तो पैकेट्स का यूज भी कर सकते हैं, और अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट यही ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं ऑटोमेटिक ही आए तो इसको ऊपर रख सकते हैं। अब यहाँ पे बताना पड़ेगा वेयर, जहां एक पैकेट में कितने पीस होते हैं, 20। ठीक है, अब आपके केस में जितने हो आप उतने लिख देना। मैंने अभी यहाँ पे कितने माने, 20 पीस माने। ये हमने डिफाइन कर दिया अपनी सेकंड यूनिट को। अब क्या करना है, आपको परचेज करना है। नीचे तरफ आएंगे, परचेज करने के लिए देखिए ये आ चुके हैं। अब बड़ा सिंपल है, यहाँ पे हमने सेलो पेन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेलो पेन हमने क्या किया, परचेज। तो कितने परचेज किए हमने, यहाँ पे लिखा 10 पैक लिखा हुआ है, मतलब कि 10 पैकेट्स खरीदे। ठीक, जैसे हमने 10 पैकेट खरीदे, इसने अपने आप 0.5 पैक इसको कर दिया। ठीक, पीएसी देख रहा है, आधा कर दिया, यानी कि हमने इसको खरीदा पीसेस में, इसने पैकेट में कन्वर्ट कर दिया अपने आप। और बाय डिफॉल्ट यहाँ रेट भी किसमें आ गई, पैकेट्स में, 70 रुपए पर पैकेट। अगर हम चाहे 70 रुपए पीसेस में रेट डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप यूनिट का यूज करेंगे। अब अगर हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको, ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी। देखिए सबसे पहले हम कहा जाएंगे, सीधा क्रिएट में, और सीधा जाएंगे हम यूनिट्स में। ठीक, यूनिट्स में हमने पहली यूनिट क्या बनाई, पहली बनाई हमने पीसीएस। मेरे केस में शायद इस कंपनी में ऑलरेडी बनी हुई है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। नहीं बनी हुई तो हम बना देते हैं पीसीएस, पीसीएस 0.2 स्थानों तक, और सेव। दूसरे हम बनाते हैं, इसका हम बनाते हैं बॉक्स में बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स, बॉक्स, इसमें अगर बॉक्स होगा तो यूज करते हैं। हाँ, ये रहा बॉक्स। नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते, जरूर नहीं है भरना। दशमलव यहाँ पे 2 स्थानों तक। अगर मान लो आपके पास 1000 सामान है बॉक्स के अंदर, तो आप 3 यूनिट भी रख सकते हैं। अभी हम 100-200 को ही ले रहे हैं, तो अंदाजे से हमने 2 दे दिया। सेव। अब कहां जाना है, स्टॉक आइटम में। स्टॉक आइटम हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी बॉक्स में खरीद सकते हैं। कई सारी चीजें आती है सामानों के अंदर। ठीक है, कोई ड्राइंग बॉक्स भी हो सकता है, कोई पेन भी हो सकते हैं, इरेजर भी हो सकते हैं, कुछ भी चीजों का पैकेट हो सकता है रजिस्टर का ही बॉक्स हो, एक बॉक्स में 10 रजिस्टर हो, कुछ भी मान सकते हैं। तो अभी मैं रजिस्टर का एग्जांपल लेता हूँ, ऋतुराज रजिस्टर। ऋतुराज रजिस्टर इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, अब बना हुआ है तो आप अल्टर में जाके
यूनिट सेट कर सकते हैं दूसरी, या फिर नया आइटम बना सकते हैं। दोनों ही आपके हाथ में, पुराने में भी यूज कर सकते हैं, नए में भी। हम दूसरी कंपनी का रजिस्टर बना देते हैं, नटराज रजिस्टर, अंडर रजिस्टर। अब देखिए यहाँ पे यूनिट रखनी है जो मेन हम रखना चाहते हैं, तो मैं रखना चाहता हूँ पीसेस। और अल्टरनेट यूनिट किससे रखना है? बॉक्स को। जहां एक बॉक्स में कितने रजिस्टर निकलेंगे, मैंने मान लिया कितने ही मान सकते हैं, 10 मान लिया। और सेव, अगर ये ऑप्शन नहीं आता तो F12 दबाना है, और देखिए यहाँ पे इसी जगह पे F12 दबाना, याद रखना है। और ये अल्टरनेट यूनिट्स को यस कर सेव करेंगे। अब इसके फायदे क्या है? वाउचर में जाएंगे, F9 परचेज। अब यहाँ पे हमने कैश परचेज किया या उधार, जैसा भी आप परचेज कर रहे हैं। एग्जाम्पल में सेलो पेन मैंने लिया और यहाँ पे मैंने लिखा 10 और यहाँ पे लिखा मैंने एंटर, तो नंबर्स आ गया। अब मुझे लिखना है यहाँ पे 10 बॉक्स, तो ये देखिए नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि सेलो पेन में थोड़ी ना हमने सेट किया है। अब हमने किस पे सेट किया वो चूज करते हैं, हमने चूज किया नटराज रजिस्टर। ओके, अब हमने यहाँ पे कितने खरीदे? 5। देखिए ऑटोमेटिक 5 पीसेस हो गया और वो अपने आप 0.5 बॉक्स हो गया। लेकिन अगर आप वहां पे दशमलव नहीं रखते तो यहाँ पता क्या लिखा था? 0.0 बॉक्स। यहाँ पे लिखा था 0.0 बॉक्स। क्यों? क्योंकि दशमलव आपने रखे नहीं। इस चीज का ध्यान रखना, दशमलव के बाद कितना अंक रखने? 2 या फिर 3। अब हमने खरीदे मान लो 25 पीस, तो अपने आप हो जाएगा 2.5 बॉक्स खरीदे, मतलब 2 तो बॉक्स खरीदे और एक आधा बॉक्स खरीदा, मतलब 2.5 बॉक्स खरीदे। और अगर 20 बॉक्स खरीदेंगे तो 2 बॉक्स खरीदे। अब रेट बॉक्स की डालनी है या पीस की? 5 रुपए पर पीस आ रहा है, मैं डालता हूँ बॉक्स की। एक बॉक्स मुझे कितने का मिला? तो मैं ले 30 रुपए का या फिर 38 रुपए का। यहाँ पे क्या लिख देंगे? बॉक्स, एंटर। देखिए रेट बॉक्स की हो गई। तो इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है, स्पेस दबाना है, स्टॉक आइटम को चूज करना है, तो उसके बाद उसकी क्वांटिटी ऐड करनी है और इसी के साथ आपको लिखना है BO बॉक्स या फिर PCS। इसमें तो लेगा नहीं, फिर से हम स्टॉक आइटम को चूज करते हैं इसी में। जैसा मुझे बॉक्स में खरीदना है तो मैंने लिखा 5 भी, देखिए 5 बॉक्स मतलब 50 पीस ऑटोमेटिक हो गए। और रेट पीस में डालनी है 4P। यहाँ पे याद रखना है जब आप लिखें यहाँ स्पेस दबा के लिखना है, और जब यहाँ लिखें तो एंटर दबा के लिखना है बॉक्स। बस इतना सा अंतर है और कुछ नहीं। तो आप एक ही स्टॉक आइटम में एक से ज्यादा यूनिट यूज कर सकते हैं, इसे ही बोलते हैं यूज अल्टरनेट यूनिट्स। इसका यही प्रैक्टिकल था और इस तरह से इसको यूज किया जाता है। फायदा क्या है इसका, जिसमें मैंने आपको समझा दिया। एक और होता है, इसमें हम किलोग्राम को ग्राम में लिखते हैं, उसके लिए हम कंपाउंड यूनिट बनाते हैं, जो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में सीखा एक ही स्टॉक आइटम की एक से ज्यादा यूनिट कैसे बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।